प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में हम लोग जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी के आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोग जो है पढ़ रहे थे इन ग्रेडियंट ऑफ एग्रीगेट, इन ग्रेडियंट ऑफ इन ग्रेडियंट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इनग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट में हमने अब तक देखा सीमेंट के बारे में, उसके बाद दूसरा नंबर पे देखे वाटर के बारे में, है ना। तीसरा नंबर पे देखे एग्रीगेट के बारे में। तो एग्रीगेट में जो है हमने दो तरीके का एग्रीगेट देखा, एक फाइन एग्रीगेट, है ना, एक फाइन एग्रीगेट और एक कोर्स एग्रीगेट जो है यहाँ पे हमने देखा। उसके बाद चौथा नंबर पे हम लोग जो है अब यहाँ पे देखेंगे एडमिक्सचर इफ रिक्वायर्ड, है ना। हम लोग एडमिक्सचर्स का कब यूज करते हैं? जब रिक्वायर्ड होता है, कुछ एक्स्ट्रा काम करवानी होती है, तब जो है हम लोग क्या करते हैं, एडमिक्सचर्स का यूज करते हैं। अदरवाइज एडमिक्सचर्स का यूज जो है हम लोग यहाँ पे जनरली जो है नहीं करते हैं। तो एडमिक्सचर्स का क्या यूज है ना, उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो देखो, एडमिक्सचर्स क्या होता है कि कोई भी वह मटेरियल जो कंक्रीट में यूज करते हैं, वाटर, सीमेंट और एग्रीगेट में फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में जनरली सैंड और कोर्स एग्रीगेट में जनरली जो है हम लोग गिट्टी वगैरह लेकर चलते हैं। तो मतलब वाटर, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट, इसके अलावा कोई वैसा मटेरियल जिसका यूज करते हैं ताकि कंक्रीट के प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किया जा सके, तो वो जो एडेड मटेरियल्स होगा उसी को जो है क्या कहा जाता है, एडमिक्सचर्स कहा जाता है। तो जो एडमिक्सचर्स होते हैं जनरली दो तरीके के होते हैं, है ना। अगर एडमिक्सचर्स के बारे में बात किया जाए तो जनरली जो है दो तरीके का होता है। क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफाइड लिख देते हो। एडमिक्सचर क्लासिफाइड एज, पहला आपका है केमिकल एडमिक्सचर्स, ठीक है। और दूसरा है आपका मिनरल एडमिक्सचर्स, है ना। मिनरल एडमिक्सचर जिसको पोजलोना भी कहते हैं, पोजलोनाज, है ना। इसको पोजलोनाज भी जो है हम लोग यहाँ पे कहते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एडमिक्सचर्स में, तो मेन जो इम्पोर्टेंट एडमिक्सचर्स है वो हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ पे देखेंगे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एडमिक्सचर्स में क्या है? पहला है प्लास्टिसाइजर, ठीक है, पहला है प्लास्टिसाइजर। दूसरा है आपका सुपर प्लास्टिसाइजर्स, है ना। तीसरा है आपका रिटार्डर्स। चौथा है एसेलरेटर्स। पांचवा है एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स। तो ये आपके जो है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हैं जो इम्पोर्टेंट एडमिक्सचर्स हैं तो और भी कई सारे, बट हम लोग जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लास्टिसाइजर्स के बारे में। तो प्लास्टिसाइजर जो है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है मिक्सचर्स होता है, जो कि अलाउ करता है रिडक्शंस ऑफ वाटर इन द प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट हैविंग सेम वर्केबिलिटी, और इंक्रीज करता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का एट सेम वाटर सीमेंट रेशियो पे। तो इन फॉर्मर केस अगर बात किया जाए तो हाई स्ट्रेंथ जो है हमें कंक्रीट का प्रोवाइड करता है। लेटर केस ये इसका वर्केबल
कंक्रीट भी आपका होता है। जो प्लास्टिसाइजर्स आपका होता है ये आपका डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स होते हैं, जिसका मीन्स होता है कि ये ब्रेक करता है सीमेंट पार्टिकल्स को विच इंट्रैप्ट वाटर, जो वाटर को क्या करता है, इंट्रैप्ट कर लेता है। नॉर्मल जो डोज होता है प्लास्टिसाइजर्स का वो 0.1 से 0.4% अलाउ किया जाता है ताकि रिडक्शन हो सके वाटर कंटेंट का 10 से 15%। लिग्नो सल्फेट, पॉली पॉलीजाइकोल स्टर, हाइड्रोजाइलेट्स हाइड्रोजाइलेट्स कार्बोजाइलिक एसिड ये यूज किए जाते हैं एज ए प्लास्टिसाइजर्स के तौर पे, है ना, ये सारे क्या किए जाते हैं, प्लास्टिसाइजर्स के तौर पे यूज किया जाता है। बात किया जाए स्लम्प वैल्यू की, तो ये स्लम्प वैल्यू को क्या कर देता है, प्लास्टिसाइजर इंक्रीज कर देता है 30 से 150 mm तक इंक्रीज कर देता है ना, प्लास्टिसाइजर्स को। उसके बाद दूसरा आपका है सुपर प्लास्टिसाइजर्स। जो सुपर प्लास्टिसाइजर्स है ये मॉडिफाइड वर्जन्स होता है प्लास्टिसाइजर्स का। जो सुपर प्लास्टिसाइजर्स होते हैं ये मॉडिफाइड वर्जन होता है सुपर प्लास्टिसाइजर्स का। ये क्या करता है, ये अलाउ किया जाता है कंक्रीट में ताकि जो वाटर कंटेंट है अप टू 30% तक क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अनलाइकली जो प्लास्टिसाइजर्स था वो 15% तक ही वाटर को क्या कर रहा था, रिड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे जब सुपर प्लास्टिसाइजर कंक्रीट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा 30% तक वाटर कंटेंट का रिडक्शन होता है। जो मॉडिफाइड लिग्नो सल्फेट होता है, सल्फोनेटेड मेलामीन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, नेप्थलीन फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये सारे यूज किए जाते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर्स के तौर पे, ठीक है। और जो एप्लीकेशंस होता है प्लास्टिसाइजर्स का वो सेम होता है सुपर प्लास्टिसाइजर्स के जैसा, मतलब सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज और प्लास्टिसाइजर्स का यूज एक जैसा आपका होता है। उसके बाद अगला है आपका यहाँ पे रिटार्डर। अगला एडमिक्सचर्स क्या है, रिटार्डर। रिटार्डर ये एक ऐसा एडमिक्सचर्स है जो कि स्लो डाउन करता है केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन को और कंक्रीट को जो है प्लास्टिक बना देता है और वर्केबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस इन कंप्रेशन कंक्रीट विदाउट रिटार्डर, है ना, बिना रिटार्डर के। तो रिटार्डर जो है हेल्प करता है ओवरकम द एक्सेलरेटिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर द सेटिंग ऑफ द कंक्रीट इन हॉट वेदर कंडीशन, है ना। हॉट वेदर कंडीशन में भी जो है इसका प्रॉपर तरीके से सेटिंग हो सके, इसलिए जो है रिटार्डर का यूज किया जाता है। जो नॉर्मल डोज होता है रिटार्डर्स का कंक्रीट में वो 0.05 से 0.1% होता है, या फिर कई बार 0.05 से 0.2% भी जो है लेकर चलते हैं, लेकिन वो होता है बाई वेट ऑफ सीमेंट एट विच दे कैन डिले द हाइड्रेशन प्रोसेस अप टू 72 घंटा। कितना, 72 घंटे तक ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इसमें हम लोग यूज करते हैं कैल्शियम सल्फेट, शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, जो कि रिटार्डर के तौर पे एक्ट करता है। ओके। उसके बाद अगला एडमिक्सचर्स आपका यहाँ पे है जो कि है एक्सेलरेटर्स। एक्सेलरेटर जो एडमिक्सचर्स है ये क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का। जनरली इसमें जो है यूज किया जाता है इसको कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में या प्री फैब्रिकेटिंग कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में या इमरजेंसी रोड वर्क में, जहाँ पे फॉर्म वर्क जो है रीयूज्ड हो और स्पीडली हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, वहाँ पे जो है हम लोग एक्सेलरेटर का यूज करते हैं। जो एक्सेलरेटर्स हमारा होता है ना, जो एक्सेलरेटर होता है ये हमारा होता है कैल्शियम क्लोराइड जो कि Cl2 अप टू 2%, सोडियम क्लोराइड, सिलिकेट्स, फ्लोरोसिलिकेट्स, ट्राई इथेनॉल अमीन जो कि अप टू 0.06% हम लोग लेकर
चलते हैं। जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड होता है वो ऐड करते हैं अप टू 2% बाई वेट ऑफ सीमेंट, जो कि एक्ट करता है एज ए एक्सेलरेटर के तौर पे, बट ऑन इंक्रीजिंग इट एक्ट एज रिटार्डर। लेकिन अगर 2% से ज्यादा अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो रिटार्डर के तौर पे भी काम करना स्टार्ट कर देता है। एक्सेलरेटर होता है लेकिन रिटार्डर के तौर पे भी काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है आपका 5वां नंबर है एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स। एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स क्या होता है? तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ एडमिक्सचर्स होता है जो कि इंट्रेन करता है मिलियंस ऑफ एयर बबल्स को इन वॉइड ऑफ कंक्रीट, जो कि एक्ट करता है फ्लेक्सिबल बॉल बियरिंग और स्लिप पास ओवर ईच अदर, देयर वाइज जो मॉडिफाई होता है ऑलमोस्ट एवरी प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। ये जनरली यूज किया जाता है 5th इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एग्रीगेट के तौर पे एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स को। इसमें हमारा आता है एल्युमिनियम पाउडर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नेचुरल वुड रेजिन्स, प्लांट्स एंड एनिमल फैट्स एंड ऑयल। इसके अलावा ओलिक एंड फेरिक एसिड, ये सारे जो है एग्जांपल्स हैं आपके एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स का। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें समझ में आए। अब यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने आपको ओरली बताया उसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक क्विकली, ताकि आपको जो है प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका दिया गया सबसे पहले एडमिक्सचर्स, anything added in concrete other than water, cement, sand and coarse aggregate in order to modify the properties of concrete, उसको जो है एडमिक्सचर्स कहते हैं। एडमिक्सचर्स में जनरली जो इंपॉर्टेंट एडमिक्सचर्स है उसका मैंने जो है यहाँ पे लिस्ट दिया है, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर्स, रिटार्डर, एक्सेलरेटर और एयर इन ट्रेनिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लास्टिसाइजर्स की। तो प्लास्टिसाइजर्स जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज या मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होता है, जो कि अलाउ करता है रिडक्शन ऑफ वाटर इन द प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट हैविंग सेम वर्केबिलिटी, या फिर इंक्रीज करता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को एट सेम वाटर सीमेंट रेशियो पे। अगर हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है तो वो लेटर जो है हाई वर्केबल कंक्रीट में बन जाता है। जो प्लास्टिसाइजर्स होता है ये डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि ब्रेक करता है सीमेंट पार्टिकल्स को, जो कि इंट्रैप्ट करता है वाटर, है ना, विच इंट्रैप्ट वाटर। नॉर्मल जो डोज होता है प्लास्टिसाइजर्स का 0.1 से 0.4% होता है, जो कि अलाउ करता है रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट अप टू 15% तक। जैसे लिग्नोसल्फेट, पॉलीजाइकोल स्टर्स, हाइड्रो जाइलेट, कार्बोजाइलिक एसिड, है ना, ये सारे यूज किए जाते हैं प्लास्टिसाइजर्स के तौर पे। जो हमारा सुपर प्लास्टिसाइजर्स है ये भी यूज किया जाता है एडमिक्सचर्स के तौर पे। ये मॉडिफाई करता है और जो रिडक्शंस होता है वाटर कंटेंट का वो अप टू 30% होता है ना, लेकिन जबकि प्लास्टिसाइजर में 15% ही होता है। मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट, सल्फोनेटेड मेलामीन, फॉर्मल्डिहाइड, नेप्थलीन, फॉर्मल्डिहाइड, ये सारे जो है सुपर प्लास्टिसाइजर्स के तौर पे यूज किया जाता है। तीसरा है रिटार्डर। रिटार्डर जो है ये स्लो डाउन करता है केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन को, है ना। रिटार्डर जो है क्या करता है, ओवरकम करने में मदद करता है, और जहाँ पे हॉट वेदर कंडीशंस होता है वहाँ पे यूज किया जाता है। इसका जो नॉर्मल डोज होता है 0.05 से 0.1 या कई बार जो है 0.2% भी होता है वाई वेट ऑफ सीमेंट। और रिटार्ड ये कितना तक करता है, 72 घंटे तक ये क्या करता है, रिटार्ड कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम सल्फेट, शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, जो कि रिटार्डर के तौर पे यूज किया जाता है। उसके बाद आता है आपका एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर जो है एडमिक्सचर्स है, ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का। एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सिलिकेट्स, फ्लोरोसिलिकेट्स, ट्राई इथेनॉल एमीन। अगर कैल्शियम क्लोराइड 2% से ज्यादा होता है बाई वेट ऑफ सीमेंट, तो वो एक्सेलरेटर के जगह पे रिटार्डर के तौर पे काम करना स्टार्ट कर देता है।
उसके बाद आपका यहाँ पे है एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स। एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स जो होता है, ये क्या करता है कि एडमिक्सचर्स जो है इंट्रैप करता है मिलियन ऑफ एयर बबल्स को, और ये जनरली जो है मॉडिफाई करता है जो कंक्रीट का प्रॉपर्टीज है, उसमें प्लास्टिसिटी, वर्केबिलिटी, ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन, परमेबिलिटी एंड फ्रोस्ट एक्शन को क्या करता है, ये मतलब मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। एग्जांपल के तौर पे अगर एयर इन ट्रेनिंग में एडमिक्सचर्स की बात किया जाए तो नेचुरल वुड रेजिन्स, प्लांट एंड एनिमल फैट्स एंड ऑयल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एल्युमिनियम पाउडर, ये सारे जो है एक मतलब मटेरियल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं एज ए एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स के तौर पे। तो जो भी पॉइंट्स मैंने अब तक आपको समझाया था वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बता दिया। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंक्रीट। तो कंक्रीट के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। तो कंक्रीट जो है एक कंपोजिट मटेरियल्स होता है जो कि कंपोज होता है फाइन कोर्स, जो कि बॉन्डेड होता है सीमेंट के साथ, जो कि हार्ड होता है ओवर द टाइम के साथ, धीरे धीरे जो है ये हार्ड करता है। फ्रेश कंक्रीट क्या होता है, तो फ्रेश कंक्रीट को प्लास्टिक कंक्रीट भी कहते हैं, जो कि फ्रेशली मिक्स्ड मटेरियल्स होता है, जो कि मोल्डेड होता है इनटू एनी शेप। जो रिलेटिव क्वांटिटीज होता है सीमेंट का, एग्रीगेट का और वाटर मिक्स का टुगेदर, ये कंट्रोल करता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को इन वेट स्टेज, वेट स्टेट एज वेल एज हार्डेन स्टेट में। ओके, तो ये मेन पॉइंट्स थे। इसके बाद आगे और भी पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे अगर बात किया जाए बेस्ड ऑन मिक्स प्रोपोर्शन के बेसिस पे, तो कंक्रीट जो है का मिक्सिंग अलग अलग होता है, जैसे M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। तो यहाँ पे M जो है, M रिप्रेजेंट करता है मिक्स को, और 15 जो है बताता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, कि कितना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बारे में आगे हम लोग वन बाय ओवर द पीरियड धीरे धीरे जो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस आगे करते चलेंगे। और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और डेफिनेटली जो भी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ना, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आपके लिए जो है हेल्पफुल होने वाला है। और अपने दोस्तों के साथ जो है इस सेशंस के बारे में जरूर शेयर करो, ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में पता चल सके कि हाँ भाई, क्लासेज बेटर तरीके से, सही तरीके से आपकी क्लासेज जो है यहाँ पे कराई जा रही है एकदम प्रॉपर तरीके से, है ना। कंक्रीट का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का कई कई सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशंस के बारे में भी मैंने आपको बताया, और धीरे धीरे और भी चीज़ें वन बाय वन बस हम लोग जो है डिस्कस करते चलेंगे। जैसे जैसे अपना सेशंस है आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे चीज़ें आपको जो है नई नई चीज़ें जो है देखने को मिलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही इसको रखते हैं, बाकी मिलते हैं नई अपडेट के साथ, मतलब नया लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।